हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 के दोस्तों मॉडल पेपर का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। कोशिकाओं को वो समूह जिसमें जिसकी रचना, उद्गम और कार्य स्तंभ समान है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक कहते हैं। अगला दोस्तों, कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। अगला दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है? तो अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सजीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? कौन सी निम्न में से अधातु कौन सी है? यहाँ आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन वाला अधातु है। अधातु दोस्तों सल्फर भी होता है। सल्फर मतलब एस होता है। कार्बन, कार्बन मतलब सी होता है। नाइट्रोजन मतलब एन। यानी कि आप लोग के यहाँ पे सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों आप लोग को अधातु है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग दोस्तों पटाखों में भी यूज किया जाता है, उर्वरक में भी यूज किया जाता है, खाना बनाने में भी किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत के सुचालक होती है? तो दोस्तों अधातु है किंतु विद्युत के सुचालक होती है। ये दोस्तों ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक भी होती है। 7 नंबर देख लीजिए। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नमक का भी यूज किया जाता है, खाद्य सेल का भी और चीनी का भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। लेगुम पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु उपस्थित होता है? लेगुम मतलब होता है जो आप लोग को चना, जो दलहन वाला पौधा होता है ना, जैसे चना हुआ, ये दोस्तों आप लोग को राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, वो पाया जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग को राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भिंडी के पीत किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, भिंडी के पीत में दोस्तों आप लोग को होता है विषाणु पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 देख लीजिए। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विद्युत द्वारा कोई पदार्थ होता है, निक्षेपित करने के विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक मतलब होता है जिससे आप लोग का दोस्तों धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें जो है दोस्तों आशुत जल दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देख लीजिए। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत अपघटन होती है ना, उससे क्या उपयोग होता है? धातुओं के निष्कर्षण में भी यूज किया जाता है, धातुओं को शुद्धिकरण में भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लाटिंग में भी यूज किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। 13 नंबर देख लीजिए। निम्न में से कौन से जीवों को जनन की अलैंगिक विधि है? तो निषेचन एक प्रकार की क्या है? अलैंगिक विधि है। 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 13 नंबर में ना आप लोग को थोड़ा सा भूल दिया है। अलैंगिक विधि दोस्तों ये आप लोग को लैंगिक जन है, इसमें मुकुलन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का, ब्राह्न निषेचन किस में होता है? तो ब्राह्न निषेचन दोस्तों आप लोग का मछली में भी होता है, स्टार फिश में भी होता है, मेढक में भी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर देख लीजिए। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर देख लीजिए। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों में जो संपर्क होता है वो आप लोग का घर्षण बल लगता है। 17 नंबर देख लीजिए। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से बलों में से कौन संप्रेकृत बल है? तो इसमें आंसर है जो ऑप्शन नंबर है, पेशीय बल। 19 नंबर देख लीजिए। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश, दोनों उत्पन्न होगा। तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, आप लोग का जीवाश्म ईंधन नहीं है। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों दहन के लिए दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे मोमबत्ती हुआ, कुछ भी। ज्वलन ताप होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीनों को प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम जनन परिपक्वता आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है आप लोग का, क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था कौन सा हार्मोन करती है? ये आप लोग का एड्रेनालिन करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए।
24 नंबर है बच्चों के लिए लिंग निर्धारण में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण में आप लोग को बोल सकते हो माता के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, पिता के, इसलिए इसके आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी दोनों का। अगला दोस्तों 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इस यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण कितना होगा? आपतन 30 है तो प्रावर्तन भी 30 होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का। 27 नंबर प्रश्न आप लोग का, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने पर वस्तुओं को दिखा नहीं सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। 28 नंबर देख लीजिए आप लोग का। काटे गए फसल को बीजों या दानों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? उसे थ्रेसिंग विधि कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न आप लोग का है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज की नमी में कितनी मात्रा होनी चाहिए? ये दोस्तों आप लोग का नमी में दोस्तों 14% से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग का। किस जीव के किसानों को मित्र कहते हैं? तो केंचुआ को किसानों को फ्रेंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न आप लोग का है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह नहीं, 31 नंबर है आप लोग का। सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 32 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। 33 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसकी याद रख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। 34 से घर्षण हमेशा क्या होता है? तो घर्षण हमेशा दोस्तों आप लोग का यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण हमेशा दोस्तों आरोपित बल का विरोध करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण निर्भर करता है आप लोग का पृष्ठ के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए आप लोग का, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? तो घर्षण बढ़ने से आप लोग का सतह रुखड़ा कर देना चाहिए। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। निम्न में से 4R नहीं है। 4R आप लोग का है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये तीनों है। रिड्यूस भी है, रिसाइकिल भी है, रीयूज भी है, लेकिन रिमूव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न आप लोग का, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन, पिघलती है लेकिन जलती नहीं है। 40 आवृत्ति के ऐसा मतलब क्या है? हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आयाम कहते हैं। 42 धावनें संचारित हो सकती है। तो 200 धावनें आप लोग का ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचारित हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिए, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग भू संपर्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देख लीजिए, भूकंप की शक्ति के परिणाम में कैसे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सिस्मोग्राफ द्वारा। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर देख लीजिए। 45 नंबर, आवेश कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक ऋण आवेश, एक दूसरा धन आवेश। 40 नंबर देख लीजिए, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? इसे हम लोग एरोसोल कहते हैं। 47 नंबर देख लीजिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% पाई जाती है। 48 में वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन के स्थायी हल दोस्तों आप लोग को पुनर्वरोपण, यानी कि पुनः वृक्ष को रोपण करना, उससे हम लोग को वनरोपण नहीं हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना आप लोग को पेट्रोलियम को कहते हैं। 50 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल भी प्राकृतिक भी है, हवा भी है और सूर्य का प्रकाश भी है, किंतु कपड़ा प्राकृतिक नहीं है। तो दोस्तों ये था आप लोग का टॉप 50 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।